गुलशन कुमार ने कैसे बनाई इलीगल कैसेट्स बेचने वाली कंपनी को टी सीरीज। और दवाई को अगर गलत टाइम पर खाया गया तो क्या होगा। और बिहार के एक लड़के ने 50 सेकंड के लिए कर दिया गूगल को हैक। उसके बाद गूगल ने क्या किया जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और लैपटॉप में इस तरीके का सिलेंडर क्यों होता है, इसका काम क्या है। और अगर आपको इस मकड़ी ने काट लिया तो स्पाइडरमैन तो दूर की बात है, आप सीधा ऊपर पहुँच जाओगे। इतना खतरनाक क्यों है आखिर ये। और दुनिया का सबसे मजबूत फोन जो कि भूकंप को भी झेल सकता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, आप सबने टी सीरीज का नाम तो सुना ही होगा। हिंदी गाने और भजन सुनने के लिए यूट्यूब पर ये सबसे ज्यादा बेस्ट है और आज ये म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी है। पर क्या आपको पता है कि आखिर कैसे एक फल बेचने वाले लड़के ने टी सीरीज कंपनी को बनाया। गुलशन कुमार अपने पिता के साथ फल बेचते थे और उन्हें बचपन से ही म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था। वो काफी अच्छे सिंगर भी थे और एक म्यूजिकल जीनियस थे। उस वक्त गाने सुनने के बस दो ही माध्यम थे, एक तो कैसेट्स और दूसरी ये राउंड वाली सीडी जो काफी ज्यादा महंगी आया करती थी। इसलिए मार्केट को देखकर गुलशन कुमार ने भी पहले तो पायरेटेड म्यूजिक कैसेट्स और भजन कैसेट्स बेचना शुरू किया, लेकिन ये इलीगल था इसलिए उन्होंने इसे लीगल बनाया और अपने पैसों से खुद ही सिंगर्स को बुलाकर सॉन्ग्स बनाए। पहले इस कंपनी का नाम कुछ और था, लेकिन गुलशन कुमार शिव जी के भक्त थे इसलिए उनके त्रिशूल के टी से उन्होंने टी सीरीज बनाई। पर फिर उनका मर्डर हो गया, जिसके बाद उनके बेटे ने उनकी कंपनी को संभाला। वो म्यूजिक जीनियस तो नहीं थे, लेकिन वो एक बिजनेसमैन थे और उन्होंने बेहतरीन तरीके से इसे और भी आगे बढ़ाया। फैक्ट नंबर 2, अगर हम दवाई गलत समय पर खाएंगे तो क्या होगा। आपने भी शायद इसके बारे में पहले तो कभी सोचा ही होगा। और अगर आपको लगता है कि इससे कुछ भी नहीं होता है तो आप गलत हैं, क्योंकि भले आपको लगे कि हमारे शरीर को कितने ही बज रहे होंगे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इतने सालों से 24 घंटे के साइकिल में रहने की वजह से हमारे सारे ऑर्गन्स भी 24 घंटे के साइकिल में ही काम करते हैं। इसलिए अगर डॉक्टर हमें कहते हैं कि हमें रात को खाना है तो उस दवाई को रात में ही खाना बेहतर होगा, क्योंकि उस वक्त हमारे अंदरूनी अंग कुछ इस तरीके से काम करते होंगे कि दवाई को उससे फायदा मिलेगा, फिर दवाई ज्यादा अच्छे से काम करे। और आपको डॉक्टर कई बार कहते हैं कि ये खाने से पहले लेना है और ये खाने के बाद, तो इसे भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये दवाई के पावर के ऊपर डिपेंड करती है। और हो सकता है ऐसा ना करे तो दवाई वर्क ना करे या फिर दवाई से प्रॉब्लम भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 3, आपने इस चीज को तो नोटिस किया ही होगा कि जो लैपटॉप का चार्जर होता है उसमें एक ऐसा सिलेंडर बना होता है। तो आखिर इसका नाम क्या होता है। इसे फेराइट बीट्स कहा जाता है और इसका इस्तेमाल लैपटॉप वायर में वायर के सिग्नल को बाहर जाने से और बाहर के सिग्नल को वायर में आकर इंटरफेयर करने से रोकते हैं। आपको नहीं पता होगा, लेकिन ऐसे छोटे से फेराइट बीट्स लगभग हर इलेक्ट्रॉनिकल वायर वाली चीज में यूज किए जाते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, लेकिन ये छोटे होते हैं और वायर के अंदर ही फिट कर दिए जाते हैं, लेकिन इसमें से ज्यादा वेव्स निकलती हैं, इसलिए ऐसे अलग से ही फेराइट बीट्स इसमें लगाए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये कई चीजों में इंटरफेयर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर रहे हो और उसके बाजू में आप एक रेडियो रख दो और ये सिलेंडर इसमें नहीं है तो रेडियो काम ही नहीं करेगा। फैक्ट नंबर 4, बिहार के एक लड़के ने गूगल को ही हैक कर दिया, वो भी 51 सेकंड के लिए। ये लड़का गाँव में रहा करता था और उसका नाम था ऋतुराज चौधरी। इसने रात के 1:05 पर गूगल को हैक कर लिया था और गूगल का जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। इसने गूगल को फ्रीज कर दिया था और करीब 51 सेकंड के बाद उसने उसे फ्री कर दिया। इसके बाद उसने गूगल को बताया कि कैसे उनके एक बग की मदद से उसने ऐसा किया। और इसके बाद अगले दिन 2 बजे गूगल की तरफ से उस लड़के को एक मेल आया कि हम आपकी काबिलियत से काफी ज्यादा खुश हैं और सैल्यूट करते हैं और इसीलिए हम आपको हायर करना चाहते हैं। उन्होंने उसे ज्वाइनिंग पेपर दिया और करीब 3,66,00,000 का पैकेज दिया और कहा कि हमारे एम्प्लॉयज आपको लेने आ रहे हैं। ऋतुराज के पास पासपोर्ट नहीं था तो गूगल ने भारत सरकार से खास विनती करके बस 2 घंटे के अंदर उसका पासपोर्ट बनवाया और उसे प्राइवेट जेट से गूगल हेडक्वार्टर बुलवाया। फैक्ट नंबर 5, आज भले कछुए से हमें डर नहीं लगता हो, लेकिन पहले इतने बड़े कछुए होते थे जिनके लिए हम बस एक निवाला होते। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये अब तक का इंसानों को मिला कछुए का सबसे बड़ा शेल है। एक वक्त था जब पानी में ऐसे विशालकाय कछुए हजारों और लाखों की तादाद में घूमते थे और हो सकता है कि इससे भी बड़े कछुए उस वक्त मौजूद होंगे। सोचिए अगर ये आज भी मौजूद होते तो ये कितने ज्यादा बड़े और विशालकाय होते। हमारे लिए तो ये सच में किसी दानव से कम नहीं होते। फैक्ट नंबर 6, मकड़ी कितनी खतरनाक शिकारी होती है इस बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रेगिस्तान में पाई जाने वाली सियोथायरा अलग तरीके से ही शिकार करने के लिए जानी जाती है। सियोथायरा को बगस्पूर सोल्जर्स और स्पूर सोल्जर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो शिकार करने से पहले अपने शरीर को रेत के जाल से पूरी तरह से ढक लेती है। ये मकड़ी उस जगह पर छिपती है जहाँ चींटियों की आबादी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहीं इसका भोजन बनती है। स्पूर सोल्जर रेत के कणों के अंदर एक गहरी नली तैयार करती है और उसमें छिप जाती है, जबकि ऊपरी हिस्से में अपना जाल छोड़ देती है ताकि शिकार उसमें फंस जाए। वो रेत के अंदर से तेज तेज सांस लेती है ताकि रेत हिल सके और शिकारी को ऐसा लगे कि वहाँ कोई छोटा जीव मौजूद है जिसे वो खा सकता है। जैसे ही चींटियां भोजन की तलाश में मकड़ी के जाल के पास आती हैं और उसमें फंस जाती हैं, इसके बाद स्पूर सोल्जर बिजली की तेजी से अपने शिकार को दबोच लेती है और उसे रेत में नीचे खींच लेती है। फैक्ट नंबर 7, दुनिया का आखिर सबसे मजबूत फोन कौन सा है। ये सुनकर हो सकता है कि आपके दिमाग में नोकिया 3300 आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे मजबूत फोन
फोन इससे भी 2 गुना ज्यादा मजबूत है। हम बात कर रहे हैं सोनी XP 3300 की। ये इतना ज्यादा मजबूत फोन है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। जब इसे मिक्सर में डाला जाता है 1 मिनट तक पूरा मिक्सर ऑन रखने के बाद भी इस फोन के बस ऊपर के पार्ट्स का ही कचुम्बर बनता है। अंदर से ये फोन बिल्कुल सही सलामत रहता है। वहीं जब नोकिया को इसमें डाला गया था तो नोकिया का पूरी तरीके से मिक्सर में कचुम्बर बन गया था। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि लिफ्ट के अंदर पर इस तरह का छोटा सा छेद क्यों होता है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये छेद आपातकालीन स्थिति में काम आता है। ये छेद लिफ्ट को खोलने का ताला होता है। अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट के अंदर फंस जाता है तो चाबी से लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है।